जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म के बारे में एक पौराणिक कथा सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखें। हिंदू धर्म में यज्ञ अनुष्ठान वैदिक काल से चली आ रही है। धर्मशास्त्रों में अपनी मनोकामना को पूरी करने, बुरे घटनाओं व बुरे समय को टालने के लिए यज्ञ करने के कई प्रसंग मिलते हैं। राजा दशरथ ने 3 शादियां की, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां अपनी ढलती उम्र के कारण उदास और निराश होने लगी। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की पत्नी गुरु माता अरुंधति ने महाराज दशरथ की संतान न होने पर चिंता जाहिर की और वशिष्ठ जी से कहा, आपके शिष्य यजमान निसंतान हैं, ऐसे में उनके बाद राजपाट कौन संभालेगा। गुरु वशिष्ठ बोले, राजा दशरथ ने इस विषय में मुझसे कोई चर्चा नहीं की, तो बात आगे कैसे बढ़ सकती है। तब एक दिन गुरु माता अरुंधति अपने पुत्र को लेकर कुल गुरु वशिष्ठ के साथ राजा दशरथ के महल में जा पहुंची। गुरु माता का पुत्र महल पर जाकर बहुत रोने लगा। माता कौशल्या के लाड प्यार करने पर और लाख कोशिशों के बाद छोटा बालक चुप नहीं हुआ। राजा दशरथ ने गुरु माता से पूछा, हे माता, बालक इतना क्यों रो रहा है। गुरु माता अरुंधति ने राजा दशरथ से कहा, यह अपने भविष्य के लिए रो रहा है, इसे अपने भविष्य की चिंता हो रही है। आप तो महर्षि वशिष्ठ के यजमान हैं, आपकी कोई संतान नहीं है, तो इसका शिष्य यजमान कौन होगा, इसलिए यह रो रहा है। गुरु माता के वचनों को सुनकर राजा दशरथ को बहुत पश्चाताप हुआ। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के उपाय के लिए कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, आज सूर्यदेव कुल देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा ही शुभ दिन व शुभ मुहूर्त है। इस पावन मुहूर्त में अपने कुल देवता सूर्यदेव से जो प्रार्थना करोगे वह अवश्य सफल मिलेगा। दशरथ महर्षि वशिष्ठ से बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा और आशीर्वाद से अपार यश, वैभव, सुख, समृद्धि और राजपाट सब कुछ है। किसी चीज की कमी नहीं है, पर एक ही कमी है जो हमें उदास, निराश और व्याकुल किए रहती है। सूर्य वंश में महाराजा मनु, इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, दिलीप, भगीरथ, रघु जैसे परम यशस्वी वीर प्रतापी राजा हुए। क्या यह रघुवंश दशरथ के साथ ही खत्म हो जाएगा। हे कुलगुरु, हमारी कुल देवता सूर्यदेव से यह प्रार्थना है और यही मनोकामना है कि सूर्य वंश का सूर्य राजा दशरथ के साथ ही अस्त न हो जाए। रानी कौशल्या बोली, गुरुदेव, हमारा राजमहल सोना हो गया, कोई मां कहने वाला नहीं है। स्त्री जब तक उसकी संतान नहीं होती अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। वशिष्ठ तीनों रानियों से बोले, हे देवियों, आप निराश न हो, आपके कुल देवता सूर्यदेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु इसके लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। कौशल्या बोली, गुरुदेव, पुत्र कामेष्टि यज्ञ शुरू कीजिए, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी, मैं इस यज्ञ को नहीं करा सकता हूँ। इस यज्ञ को ऋषि श्रृंग कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इसके विशेषज्ञ श्रृंग ऋषि हैं। वे अथर्व वेद के पूर्ण ज्ञाता हैं। यह यज्ञ उनके द्वारा ही संपन्न हो सकता है। कैकेयी बोली, हे गुरुदेव, ऋषि श्रृंग को अयोध्या बुलाइए, यज्ञ और अनुष्ठान करा दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, नहीं देवी, उनके बुलाने के लिए महाराजा दशरथ को खुद उनके पास जाना चाहिए। उनके पास जाकर प्रार्थना निवेदन करना चाहिए। कैकेयी ने कहा, गुरुदेव, मैं अभी आर्य सुमंत को बोलती हूँ कि सेनापति को आदेश दिया जाए कि सेना तुरंत तैयार की जाए। महाराजा दशरथ आज ही ऋषि श्रृंग को बुलाने के लिए प्रस्थान करेंगे।
कुलगुरु वशिष्ठ बोले, नहीं देवी, वहाँ हाथी, घोड़े, रथ और सेना की आवश्यकता नहीं है। राजा दशरथ एक ऋषि के पास कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, अपना वैभव, ऐश्वर्य, पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। खाली झोली में भिक्षा डाली जाती है। एक महाज्ञानी पुरुष के पास अपना वैभव दिखाओगे तो दिखावा और अहंकार ही ले आओगे। दशरथ बोले, आपने परम सत्य कहा गुरुदेव, मैं नंगे पांव महात्मा श्रृंग ऋषि के पास जाऊंगा। मैं एक भिक्षुक बनकर जाऊंगा, उनको भिक्षा मांगूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कुलगुरु। वशिष्ठ जी बोले, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। कुल देवता सूर्यदेव आपकी मनोकामना सफल करे। राजा दशरथ श्रृंग ऋषि के पास गए, अपनी मन की पीड़ा बताई। श्रृंग ऋषि ने विधि विधान से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथ में एक खीर की थाली थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, यह खीर अपनी रानियों को खिलाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राजा दशरथ ने खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दिया और आधा हिस्सा कैकेयी को दे दिया। कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से से आधा आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया। उस खीर के खाने के बाद तीनों रानियों ने सूर्य और अग्नि के समान तेज गर्भ धारण किया। यज्ञ समापन के बाद 6 ऋतुएं बीत चुके थे, 12वां महीना लग चुका था। तब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। उसके बाद भरत, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के राजमहल में खुशियां भर आई। सारे अयोध्यावासी खुशियां बांटने लगे। इस प्रकार प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो दोस्तों, मेरी पौराणिक कथा आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करना, मेरे वीडियो को शेयर, लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव।